हेलो फ्रेंड्स, नाइस वेलनेस कोच के ट्रेनिंग का ये वीडियो नंबर 4 है। इसमें आज हम बात करेंगे स्किन के बारे में। जो हमारी स्किन पे यानी चेहरे पे, विशेष रूप से चेहरे पे जो दाग धब्बे हो जाते हैं, जो पिंपल्स हो जाते हैं, तो उनको किस प्रकार से हम एक नेचुरल तरीके से ठीक करें, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं त्वचा के जो चकत्ते हैं, दाने हैं, पिंपल्स हैं, उनके बारे में कि उनके कारण क्या क्या हो सकते हैं। क्योंकि कारणों का जब पता चल जाता है तो बहुत सारी चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं। तो इसका जैसे एक कारण है एलर्जी। तो कई लोगों को विभिन्न तत्वों से और पदार्थों से कई प्रकार की एलर्जी हो जाती है, और उस एलर्जी की वजह से भी हमारी त्वचा पे चकत्ते हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं। एलर्जी के कारणों में खाद्य पदार्थ है, धूल, पौधों के बीज आदि शामिल हो सकते हैं। दूसरा कारण है संक्रमण। संक्रमण में क्या है, इन्फेक्शन जो होता है, त्वचा में विभिन्न प्रकार के संक्रमण होते हैं, जैसे कि फंगल और बैक्टीरियल संक्रमण चकत्तों और दानों का कारण बन सकते हैं। यह संक्रमण त्वचा की उपयोगिता तंत्र को प्रभावित करके त्वचा में इरिटेशन और दाने की स्थिति को पैदा कर सकते हैं। तो ये एक संक्रमण का कारण। एक है हार्मोनल चेंजेज होते हैं। तो हार्मोनल परिवर्तन किस प्रकार से, जैसे त्वचा में चकत्ते और दाने जो होते हैं, हार्मोनल परिवर्तनों की वजह से भी होते हैं। ये विशेष रूप से युवा जो होते हैं, वयस्क होते हैं, उनमें होते हैं। गर्भावस्था और मासिक धर्म संबंधी परिवर्तनों के समय में भी ये जो पोजीशन है ये देखी जा सकती हैं, चकत्तों की और पिंपल्स की। हार्मोन्स के असंतुलन के कारण त्वचा में तेज़ी से जो मृदु और दानेदार चकत्ते बन जाते हैं। तो ये हार्मोनल एक कारण होता है। एक कारण है रंगों के पदार्थों का प्रभाव। तो कई बार त्वचा के चकत्तों और दानों का कारण रंग के पदार्थों का प्रभाव भी हो सकता है, जैसे कि केमिकल युक्त कॉस्मेटिक्स, रंगीन धूल और धुलाई साबुन, इन पदार्थों से त्वचा इरिटेट हो सकती है और चकत्ते और दाने बन सकते हैं। तो ये हमने बताया आपको इसके कारण कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब बात करते हैं नेचुरल रेमेडीज़ की, कि क्या ऐसे नुस्खे हैं जिनकी वजह से हम अपनी त्वचा को ठीक कर सकते हैं, हमारे चेहरे को हम सुंदर बना सकते हैं, चकत्तों से रहित कर सकते हैं। तो इसके लिए टोटल 6 पॉइंट में हम बात करेंगे। तो वो 6 पॉइंट इस प्रकार हैं। फर्स्ट है कि आपको डीआईपी डाइट यूज़ करनी है। अगर आप डीआईपी डाइट पे चलते हैं तो धीरे धीरे हमारी बॉडी डिटॉक्सीफाई हो जाती है, डिटॉक्सिकेशन हो जाता है उसका, तो वो चकत्तों वाली जो पोजीशन है वो हट जाती है। और सेकंड है हॉट वाटर इमर्सन थेरेपी, आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हॉट वाटर इमर्सन जो है ये स्पेशली डिटॉक्सिफिकेशन के लिए होती है। बॉडी में कहीं भी कोई टॉक्सिन्स हैं, कोई गंदगी है, तो उस गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है हॉट वाटर इमर्सन थेरेपी। तो ये चीज़ें आपको करनी है। और थर्ड जो स्टेप है, थर्ड जो पॉइंट है, वो ये है कि आप अगर कुक्ड फूड यूज़ करते हैं, यानी कि जैसे डीआईपी डाइट तो करते ही हैं और डीआईपी डाइट के साथ में आप कुक्ड फूड भी लेते हैं, तो अगर कुक्ड फूड यूज़ करते हैं तो कम से कम पूरे दिन में 2-3 लीटर पानी आपको पीना ही चाहिए। और अगर आप ओनली डीआईपी डाइट विदाउट प्लेट 2 के यूज़ करते हैं, यानी कि कुक्ड फूड बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, ओनली कच्चा ही आप खाते हैं, तो आपको पानी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो जितना कभी प्यास लगती है आप पी सकते हैं, अदरवाइज़ कोई उसके लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको कितना पानी पीना है। तो इस तरीके से आप यूज़ करें। फोर्थ पॉइंट है कि आपको कोई भी सोप, शैम्पू, क्रीम ये यूज़ नहीं करनी है। और नेचुरल तरीके से क्या इनके पैरेलल में आप यूज़ कर सकते हैं वो हम अभी आपको बताएंगे। क्योंकि देखिए, फेस को धोने के लिए, हेयर को धोने के लिए कुछ तो चाहिए ही होता है। अगर आप नेचुरल चीज़ों को अपनाएंगे तो आप बेटर फील करेंगे और आपको रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। तो इसमें क्या है, फेस वॉश आपको कैसे बनाना है नेचुरल तरीके से, जिससे आप अपने साबुन की जगह आप इस फेस वॉश को यूज़ कर सकते हैं। तो वो है, हाफ स्कूप आपको टर्मरिक लेना है, आधा स्कूप आपको हल्दी लेना है और 4 स्कूप लेना है एलोवेरा जेल। तो इन दोनों को मिक्स करना है
और मिक्स करके आप अपने फेस पर अप्लाई करें, इसकी थोड़ी मसाज करें और उसके बाद में आप क्लीन कर सकते हैं इसको पानी से आफ्टर 5 मिनट्स, यानी कि 5 मिनट इसको लगा रहने दें, उसके बाद इसको पानी से धो लें। एक स्कूप में कितना होता है, 1 टीस्पून का 8वां हिस्सा होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हेयर वॉश के लिए कि बालों को धोने के लिए क्या यूज़ किया जाए, जैसे शैम्पू की जगह पर आप क्या यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना है आंवला, हरड़, बहेड़ा, ये जो 3 हैं इनको पानी में पूरी रात के लिए भिगो दें। ठीक है, पूरा जैसे ऊपर तक पानी आ जाए इतना उसको भिगो दें। आंवला, हरड़, बहेड़ा को बराबर मात्रा में आप ले लो और उसको पानी में डुबो दो। थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप ले सकते हैं, जितना आपको यूज़ करना है। जैसे मान लो 1-1 चम्मच आपने ले लिया, 3 चम्मच हो गया, तो इससे आप सुबह के टाइम पे बालों को धो सकते हैं। तो पूरी रात में उसको भिगो दिया। मॉर्निंग में आपको क्या करना है, जब आप नहाते हैं तो नहाने से आधा घंटा पहले आपको वो जो मिश्रण है और वो पानी समेत उस मिश्रण को, जो आपने मिश्रण बनाया आंवला, हरड़, बहेड़ा का, उस मिश्रण को पानी समेत ही अपने बालों में लगा लेना है और हल्के हल्के उसको मालिश करनी है बालों में, राइट। और आधे घंटे के बाद में उसको धो लेना है। तो इस प्रकार से हेयर वॉश बड़े अच्छे से होता है। अगर आपको वो पूरा मिश्रण लगाने में तकलीफ़ होती है, यानी कि कई बार ऐसे होता है कि वो जो आप मिश्रण लगाते हैं तो वो फिर बालों में इतना अंदर तक रह जाता है कि वो पानी से साफ़ नहीं हो रहा, अगर ऐसा कुछ आपको फील होता है तो वो मिश्रण को ना लगाएं आप, सिर्फ उसके ऊपर जो पानी आपको पूरी रात में जो उसके मिश्रण के ऊपर जो पानी रहा, पानी थोड़ा ज़्यादा ले लें रात में उसमें, तो जो पानी है उसको निथार करके ले लें। तो जो 1-2 गिलास पानी आया उससे आप बालों को धो लें। अंगुलियों से बालों को अंदर तक, जड़ तक थोड़ा सा मालिश करते हुए धो लें और इस प्रकार से फिर आधे घंटे तक उसको वहीं पर सूखने दें और आधे घंटे बाद आप यूज़ कर सकते हैं क्लीन करने के लिए सिंपल वाटर का। तो ये हेयर वॉश का एक तरीका था। अब कुछ आयुर्वेदिक जो रेमेडीज़ हैं स्किन के रैशेज को ठीक करने के लिए, तो वो क्या है, तो उस पर बात कर लेते हैं। तो आयुर्वेदिक रेमेडीज़ में अगर बात करें तो एलोवेरा होता है। तो एलोवेरा को किस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, एलोवेरा को उसके सुखाने वाले गुणों की वजह से इसकी प्रशंसा की जाती है और ये त्वचा की सूजन को कम करने में सहायता करता है, इलाज को प्रोत्साहित करता है। एलोवेरा का उपयोग करने के लिए क्या करना है, देखिए इसकी जो पत्ती आती है उस पत्ती को लें, एक पत्ती लें और उसको काट लें, उसमें से जेल निकाल लें। तो 10 स्कूप एलोवेरा जेल लेना है और 10 ड्रॉप पानी के साथ मिलाकर उसका पेस्ट बना लेना है और उसको सीधे चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथ से उसकी मालिश करें। दिन में 4-5 बार इसको दोहराएं। तो इस जेल को सीधे प्रभावित क्षेत्र पर लगाकर 15-20 मिनट तक छोड़ दें और फिर बाद में गुनगुने पानी से धो लें। तो ये एक तरीका है चेहरे की झुर्रियों को और धब्बों को ठीक करने का। नेक्स्ट है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल से भी ये काम किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, जो कोकोनट ऑयल है इसको यूज़ करना है। तो देखिए, कोकोनट ऑयल एक बहुमुखी प्राकृतिक तत्व है। इसकी मृदुता और जो एंटी माइक्रोबियल जो गुण हैं उसकी वजह से इसको खूब जाना जाता है। त्वचा को शांत करने और पोषित करने के अंदर ये मदद करता है। अधिक खुजलाहट होने से बचाता है ये। तो नारियल तेल का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, इसका उपयोग करने के लिए थोड़ी मात्रा में नारियल तेल लें और हल्के हाथों से दाने प्रभावित क्षेत्र पर नरमी से आप इसको हल्के से मालिश करें और सोते। यह नुस्खा अपना सकते हैं। शुष्क त्वचा वाले इसको ज़रूर यूज़ करें। जैसे मान लो ये किया जा सकता है कि एलोवेरा का जो उपयोग है वो आपने दिन में कर लिया, नाइट में आप नारियल तेल के यूज़ कर सकते हैं। और जिनकी त्वचा तेलीय त्वचा है तो वो इसका यूज़ ना भी करें तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से आप इसको ठीक कर सकते हैं। अब 6th पॉइंट जो है वो ये है कि नेचुरल रेमेडीज़ जो हमने बताई हैं, इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे तनाव है। तनाव ग्रसित रहने पर
चेहरे पे जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये होती हैं, दाग धब्बों की और पिंपल्स की, ये तनाव से भी होती हैं। तो तनाव रहित रहने के लिए जो चीज़ें हैं जो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हैं वो है मेडिटेशन और योगा आप कर सकते हैं। तो उससे आप स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटीज़ हैं ये, तो आप अपने स्ट्रेस को ख़त्म कर सकते हैं। तो उसका सीधे चेहरे पे प्रभाव पड़ता है, त्वचा पे प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार आप नेचुरल तरीके से अपनी स्किन को ठीक रख सकते हैं और दाग धब्बों और पिंपल से छुटकारा पा सकते हैं विदाउट किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो लास्ट में एक बात आपको हम ध्यान दिला दें कि ये जो नेचुरल तरीके हैं, अगर आप नेचुरल तरीके से चलते हैं तो ये आपको बेनिफिट देते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और धीरे धीरे आप अपने रोग को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी क्रिटिकल कंडीशन आपको पैदा होती है, कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती हैं, पैनिक सिचुएशंस होती हैं, तो उनमें आप अपने सेल्फ डिसीज़न आप ले सकते हैं उस कंडीशन में, और किसी भी मेडिकल हेल्प को आप उस समय यूज़ कर सकते हैं, किसी हॉस्पिटल्स की मदद ले सकते हैं। तो वो अकॉर्डिंग दैट सिचुएशन आप अपना एक डिसीज़न लें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।